Good evening to all of you. This side Anurag Mishra, and it is open talk to all of you. एक्चुअली मैं पूरा खुल के आपसे बात करना चाहता हूँ आज। आज मैं चाहता हूँ कि एकदम स्क्रैच से आपकी पढ़ाई शुरू करें, एकदम स्क्रैच से। वो बंदा आपके क्लास में या बंदी जो कुछ नहीं जानते बायोलॉजी के बारे में, कुछ भी नहीं जानते, उन्हें एक रंच मात्र बायोलॉजी कैसे कहते हैं ना, बी भी नहीं आता, मैं वहां से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम स्क्रैच से। और ये जो पढ़ाने का तरीका होगा वो क्वेश्चन आंसर के बेस पर होगा। जैसे कोई भी टॉपिक है तो एक पर्टिकुलर टॉपिक से लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बन सकता है। ये हमेशा अपने दिमाग में आप रखिएगा, इससे आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर को लेकर के। कई बार ऐसा होता है, बच्चे जो होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि पता नहीं क्या ही क्वेश्चन बन जाएगा, कितना भी पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी मैं, और लेकिन अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ गया, घूम के आ गया और हम समझ ना पाए तो, है ना, ऐसा सोचते हैं। मैं बताता हूं आपको कि हर एक टॉपिक का अपना एक फिक्स पैटर्न होता है, उसके अलावा उससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और जब आप उन सारे पैटर्न्स को पकड़ लोगे, ठीक है, तो आप ये जान जाओगे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वंस यू विल मास्टर दिस टेक्नोलॉजी, देन यू विल बी प्रो इन बायोलॉजी। ओके, तो एक बार इस टेक्नोलॉजी को आप मास्टर कर दीजिए कि कैसे हम जाने कि एक टॉपिक से, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो बीट बायोलॉजी, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी टॉपिक है, उससे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं आप लोग के लिए, वीडियो की सीरीज, मतलब कि कड़ियां लेके आ रहा हूं, कई वीडियो जो एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा रोज। और ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है मेरी तरफ से, मैं अपनी बात का पक्का हूं और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। ठीक है, तो ये भी मैं कह रहा हूं आपसे कि पर डे आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से बना करके। उस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करूंगा। और बिलीव मी, आपके पास नोट्स अच्छी सी नहीं बनी, अगर मान लीजिए आपके पास बुक है लेकिन आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हो क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है, तो एक दिन में, एक महीने में, 3 महीने में कितना कुछ इंप्रूवमेंट कर लोगे बुक पढ़ के, राइट। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है बुक, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो बुक को, बुक की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा रोज अपनी तरफ से बना करके, ऐसा ही जैसा अभी आपको एक वीडियो दिख रहा है, लेकिन उसमें मेरा फेस हो सकता है ना दिखे, आपको कंटेंट दिखेगा लेकिन। ठीक है, वो वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको पर डे, और उन वीडियो में एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, पोस्टमार्टम करने का मतलब है सिरे से, है ना, हेड टू टो उस टॉपिक को एकदम से आप एंड करोगे, फिनिश आउट कर दोगे एकदम। ठीक है, मतलब कि अगर एक बार वो वीडियो आपने देख लिया उस टॉपिक का, तो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको होने चाहिए ही चाहिए, ऐसा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो वीडियो हो सकता है कि लॉन्ग बन जाए, लंबे हों थोड़े से, मतलब कि मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से थोड़े ज्यादा लंबे वीडियो हो सकते हैं। और ऐसे वीडियोस आपको व्हाट्सएप पर पूरे पूरे नहीं जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का अपना एक क्राइटेरिया है कि वो इतना लंबा वीडियो ही, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वीडियो है उसका, कि उतना लंबे वीडियो ही आपको दे सकता है एक बार में। तो मैं इस वीडियो को कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूंगा और उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। वंस यू विल क्लिक ऑन द लिंक, then you will directly move on the that platform that will provide the whole video of mine। तो ये आपको क्लियर करना है। आपके हिसाब से क्या है, आपको क्या लगता है कि सर मैं अगर जुलाई से नहीं पढ़ा हूं, नहीं पढ़ी हूं चीजों को, तो अब मैं कैसे कवर कर सकता हूं। जैसे आपकी क्लास में, क्लास 12th में उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष तिवारी, उनका हमेशा ये डाउट रहता है कि सर मेरा सिलेबस पीछे रह गया था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मैं घर बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, कि वंस आई विल मैच द सिलेबस ऑफ स्कूल एंड माई ओन सेल्फ, देन आई विल गो टू द स्कूल फॉर जस्ट गो इन द लाइन ऑफ द क्लास। जैसी क्लास चल रही है उसको पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, घर जाते हैं और स्कूल नहीं आते हैं, और घर जा करके खूब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, और उसके बाद वो स्कूल आते हैं, जिससे कि उनका सिलेबस घर पे कंप्लीट हो गया है, तो अब वो कवर करेंगे। ये क्या है भाई,
इट्स अ सिट। ये जो आप कर रहे हो ये क्या है? ये मतलब कि जिस दिन आप स्कूल नहीं आए फिर तो आपका बैकअप हो गया ना, मतलब वो बैकलॉग हो गया। आप जब स्कूल नहीं आए जितने दिन, उतने दिन का फिर से तो आपको एक जो है चढ़ गया ना आपके ऊपर, एक बर्डन आ गया। तो ऐसी गलती ना करें आप, सब के सब बस एक चीज को फॉलो करो हमारी, और वो है रोज आप स्कूल आओ। ठीक है? स्कूल जब आप आ रहे हो, कुछ सारी चीजें भाई स्कूल में नहीं हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप स्कूल आओगे तो 50% चीज तो आपकी तैयार हो रही है, और हर सब्जेक्ट की एक एक मतलब कि होल सम में तैयारी हो रही है। अगर आप घर पे बैठ जाते हो ये सोचते हुए कि सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है और अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा या फिर नहीं आऊंगी, इसका मतलब ये है कि आप घर बैठ करके सिर्फ एक या दो चैप्टर, दो सब्जेक्ट तैयार कर पा रहे हो। क्योंकि आपका प्लान ऐसे ही बनता है, आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट घर बैठ के आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, मम्मी चाय बनाने की कह देती हैं, आप चाय बना लगते हो, पानी देने चले जाते हो, फ्रेंड आ जाता है, फ्रेंड से बात करना शुरू कर देते हो, क्योंकि घर हमेशा आपके लिए एक मतलब कंफर्ट जोन रहा है। तो आप घर पे रह के आप पढ़ाई कैसे करोगे? क्योंकि घर जाते ही आपके तुरंत साइकोलॉजिकल माइंड में आ जाता है कि ये तो मेरे लिए कंफर्ट जोन है, और आप पढ़ना चाहते हुए भी आप नहीं पढ़ पाते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे कोचिंग जाते होंगे, तो कोचिंग से आते हुए जब वो रास्ते में होते होंगे, जब कोचिंग से घर जाते होंगे, रास्ते में सोचते होंगे कि सर ने इतना मोटिवेट किया था, अब मैं आज जाके पढ़ूंगा। लेकिन घर आते क्या होता है? सबको पता है क्या होता है। कुछ नहीं पढ़ते भाई, टीवी चलते रहते, टीवी में बैठ गया देखने लगे, या तो मोबाइल में एक बार शॉर्ट खुल गया, शॉर्ट देखना शुरू कर दिए। ऐसे तो डाइवर्ट होते हो ना आप। या फिर कोई होमवर्क मिला था, या फिर स्कूल में कोई जब इंसेस्ट किया था बहुत सारा टीचर की, मारूंगा अगर नहीं करके लाओगे, तो उसको करना शुरू कर दिया आप, भले उसका कोई मतलब ना हो। यही होता है। तो घर बैठ के आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप स्कूल आके पढ़ाई करोगे। इससे क्या होगा? स्कूल में आपके सारे क्लासेस चल रही हैं सारे सब्जेक्ट की, तो कम से कम एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ तो रिवाइज कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100% पढ़ ले रहे हो एक दिन में, लेकिन एट लीस्ट कुछ तो तैयार हो रहा है ना उस दिन में। कम से कम कोई वर्ड तो जा रहा है ना आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर डे में और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सारे। और इससे क्या हो जा रहा है? आपका होल सम में तैयारी हो जा रही है। तो इसलिए स्कूल आपको रोज आना चाहिए। दूसरा क्यों आना चाहिए रोज? आपका अटेंडेंस कम हो जाता है, स्कूल नहीं आते हो, और अटेंडेंस कम हो जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? तो इसलिए भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है। ठीक है? दूसरा, सबसे लास्ट में आपको ये करना है कि जो कहा जाए वो करना है। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल नहीं देना है। क्योंकि अब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, किसी टीचर के पास में, कि आपको बरगलाएगा, झूठ बोलेगा, बस ऐसे लंबी लंबी बातें फेंकेगा। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत फेमस डायलॉग है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। यहां भी कुछ मर रहा है, आपका समय। तो अगर आपका समय लगातार मर रहा है, तो सिर्फ आपका नहीं, उस टीचर का भी मर रहा है। और उस टाइम पे वो टीचर आपसे झूठ नहीं बोलेगा, फालतू की बात नहीं बरगलाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर आप स्कूल रोज आओगे और कुछ कह रहा है वो टीचर आपसे, बिलीव मी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कह रहा है कि बेटा इस किताब से पढ़ो, तो प्लीज आप उसी किताब से पढ़ो। अगर वो कह रहा है कि ये तैयार करके आना, तो उसको ब्रह्मा की लकीर मान लो, उसको ब्रह्मा की लकीर मान लो कि हाँ मुझे वो तैयार करके आना है। बात खत्म। हमें कोई दूसरा काम नहीं करना, हमें वो कहा गया याद करके आना है, हम याद करके जाएंगे, बात खत्म, कल जाके सुना देंगे। यही तो करना होता है, ये तो करना होता है। ठीक है ना? तो ये काम आपको करना है। तो क्या क्या चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं? मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है? उस वीडियो में क्या होगा? उस वीडियो में टॉपिक होगा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे भैया? वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो उस टॉपिक को निचोड़ देंगे। मतलब अगर वो इतने क्वेश्चन आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के कर दिए, देन आपको कुछ और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। मतलब नाउ यू आर कंटेंट, नाउ यू आर सेटिस्फाइड फॉर दिस टॉपिक। अब उस टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना, नाउ यू कैन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का अगला वीडियो आपको आ जाएगा कल, आप उसको पढ़ोगे, अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, याद करोगे, उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को याद करोगे। मैं आपको याद करना सिखाऊंगा कल, ठीक है? तो मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ में।
और उस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे, और ऐसे सारी किताब को ख़त्म करना है, हमें सब ख़त्म करना है। और मुझे अगर समय मिला, मतलब समय बच जाता है अगर बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद, देन हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री, आप लोगों को लगता है मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे आती होगी? जितना मुझे बायोलॉजी आती है उतनी मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आती है, ठीक है? तो हम लोग जब बायोलॉजी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मैं पीजीटी बायोलॉजी ही हूँ, आपके यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बायोलॉजी ही पढ़ाना होता है, ठीक है ना? जब मेरा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, उसका भी वीडियो देंगे, और केमिस्ट्री का भी वीडियो देंगे। ओके, बस आपको बने रहना लगातार। आपको जो वीडियो जाए उसे आप इग्नोर नहीं करोगे। उन वीडियो को जस्ट लाइक आप बाबा रामदेव की दवा लोगे कि नुकसान नहीं करेगी, फायदा जरूर करेगी, ठीक है ना? तो बस उसको आप डेली लोगे एज अ टैबलेट, रोज देखना है। ओके, बस इतनी सी प्रॉमिस मेरे साथ कर लो। मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, आपकी जो परसेंटाइल है उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, ठीक है? वो मैं बहुत हाई लेके जाऊंगा। हो सकता है कि टीचर्स को नहीं लग रहा होगा कि हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम सबके सब इंप्रूव कर रहे हो, और ये तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम लोग इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है? आप अपना एक बार स्तर देखो, पहले कहाँ थे और अभी से मैच करो। आप लोग का स्तर बढ़ा है, और अच्छा खासा बढ़ा है, ठीक है? तो इस पे बिलीव करो, इस बात पे कि हाँ बढ़ा है भाई। ना विश्वास हो, अपने आप को देख लो कि हम 2 महीना 3 महीना पहले क्या थे और अभी क्या है। आपका स्टैंडर्ड बढ़ा है, आपको चीज़ें अब रिटेन हो रही है दिमाग में। अब क्यों हो रही है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है ये, लेकिन ये हो रहा है। आप इंप्रूव कर रहे हो और आगे भी इंप्रूव करते रहोगे। बस आपको बातें माननी है। कुछ दिन के लिए सिंसियर हो जाओ, कुछ दिन के लिए मुझे अपने आप को सौंप दो। कुछ तो मान लो मुझे, मान लो मैं कुछ हूं, बस आप बस मुझे अपने आप को सौंप दो कि ये बंदा जो कह रहा है मुझे ये करना है, बात खत्म। इतना कर लो, इतना थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा दो मेरे ऊपर, आपको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना? आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। ओके, आप सब कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है। जय हिंद।